7 दिन 7 रात्रि जब व्यतीत हो गया तो हमारे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र का अभिमान दूर किया। भगवान अपने भक्तों का अभिमान कभी भी उनके हृदय में नहीं रहने देते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभिमान शून्य होना चाहिए जो भगवान कृष्ण की कृपा चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा की चाहना रखने वालों को उनके मन में अभिमान नहीं होना चाहिए। मैं कथा कर रहा हूं ना, मैं तबला बजा रहा हूं नहीं, मैं संगीत गाइडेंस कर रहा हूं ना, अभिमान शून्य। मैं कथा सुन रही हूं, मैं कथा सुन रहा हूं नहीं, हम कथा के यजमान परिवार बने ना। ये तो भगवान की बड़ी कृपा है कि उन्होंने अपनी कथा के लिए मुझे योग्य पात्र समझा और उनके तन मन और धन को अपने चरणों में कथा के माध्यम से लगा रहे हैं। ये भगवान की कृपा, यही अनुभव करना चाहिए। अभिमान कभी नहीं होना चाहिए जीवन में। देवराज इंद्र, इनको अभिमान हो गया था। क्या अभिमान हो गया था? कि सबसे बड़े देवता मैं। लेकिन भगवान ने देवराज इंद्र का अभिमान दूर किया। इसी तरह से ब्रह्मा जी को भी एक बार अभिमान हो गया था। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, अरे ये कैसा भगवान है, ग्वाल बाल के जूठन को खाता है, ये माखन के चोरी करता है, ये कैसा भगवान है। तो भगवान श्याम सुंदर ने ब्रह्मा जी के भी अभिमान को दूर किया। जैसे ही देवराज इंद्र का अभिमान दूर हुआ, भगवान श्री कृष्ण अब क्या कर रहे हैं? देवराज इंद्र को सामने साष्टांग दंडवत पड़ा हुआ देख रहे हैं। लेटा हुआ है देवराज इंद्र, भगवान नहीं देख रहे हैं, पड़ा तो है। अंत में देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण जिस गोवर्धन पर्वत को धारण किए हुए थे, उस गोवर्धन पर्वत के सहित भगवान श्याम सुंदर का दुग्ध से अभिषेक किया और क्षमा याचना मांगा। भगवान श्री कृष्ण इंद्र देव को क्षमा किए और अब इंद्र भगवान ने श्री गिरिराज धरण भगवान कृष्ण का एक नामकरण कर दिया। हम लोग भजन गाते हैं ना, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ये नामकरण किसने किया है? देवराज इंद्र ने किया है। ध्यान देना, गर्गाचार्य जी ने जो किया था नामकरण, वहां पर तो श्री कृष्ण कृष्ण क्या नाम किया था? कृष्ण। लेकिन गोपाल किसने नाम दिया है? देवराज इंद्र ने। क्यों? क्योंकि हे प्रभु, आप सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, सभी इंद्रियों के। गो अर्थात इंद्रिय, इंद्रियों के जो स्वामी। और इन सभी इंद्रियों में कौन है? सभी देवता हमारे हर एक अंग में विराजमान रहते हैं। ब्राह्मणो मुखमासीत्, हाथ में किसका वास होता है? दिक्पाल। मन में किसका वास होता है? चंद्रमा का। चंद्रमा मनसो। पुरुष सूक्त में एक शब्द है चंद्रमा। कहाँ रहते हैं? हमारे मन में। सूर्य भगवान कहाँ रहते हैं? ये सभी देवताओं का स्थान बता रहा हूं मैं। हमारी जो दोनों आंखें हैं, सूर्य भगवान। तो देवराज इंद्र कहते हैं, हे प्रभु, आप सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, अर्थात सभी देवताओं के स्वामी हैं, अर्थात हमारे भी स्वामी आप। अर्थात अब हमारा अभिमान दूर हो गया कि सबसे बड़ा भगवान मैं नहीं,
मुझसे भी बड़े भगवान हैं जिनके चरणों में हम साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। इंद्रः सुरर्षिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः अभ्यषिञ्चत दासार्हं गोविन्द इति चाभ्यधा। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे ही इंद्रदेव ने भगवान का नाम गोविंद रखा, तुरंत गोपियां अब क्या कहने लगी? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। ध्यान देना, गोपियों को स्वर और ताल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गोपियां तो स्वयं में संगीत की एक धारा हैं, स्वयं में एक संगीत है। गोपियों के मुख से जो भी निकलता है सब संगीत में निकलता है। मैंने अभी बताया था कथा की शुरुआत में, पक्षी भी कलरव करते हैं, वो भी स्वर में करते हैं। गोपियां भी गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। गोपियां ऐसे नहीं बोलती हैं, दोनों हाथ उठवा होकर के गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है, सीता के बिहारी नंदलाल मेरो है। मदन मुरारी नंदलाल मेरो है, मदन मुरारी गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मैं कीर्तन नहीं गा रहा था, मैं तो ये बता रहा था कि गोपियां ऐसे बोल रही थीं। कब? जब देवराज इंद्र ने नामकरण किया, गोविंद इति चाभ्यधात।